नेहरू भारत का वो चेहरा जिसे या तो पूजा जाता है या जिसे हर गलती का जिम्मेदार ठहराया जाता है। 75 साल के बाद भी भारत की राजनीति आज भी नेहरू जी के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है? नेहरू जी भारत के निर्माता थे जिन्होंने IITs, IIMs, इसरो और रिसर्च लैब और लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। लेकिन आज भी नेहरू जी विवादों के केंद्र में क्यों रहते? नेहरू जी ने किया, पंडित नेहरू ने जो कहा था, नेहरू जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो पंडित जवाहरलाल आज हम नेहरू जी से जुड़े 3 सबसे बड़े सवाल और उनके तथ्यात्मक उत्तर जानेंगे और विश्लेषण करेंगे। पहला विवाद, कश्मीर समस्या और आर्टिकल 370। विवाद है कि कश्मीर का मामला UN में क्यों गया? जवाहरलाल नेहरू जी इसको UN में लेके चले गए, क्यों? 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद शुरू हो गया और पाकिस्तान समर्थित ट्राइबल्स और सैनिक कश्मीर में घुस आए। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तब कश्मीर भारत का अविभाज्य भाग बन गया। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन हालात बिगड़ते गए और युद्ध बढ़ने लगा। पाकिस्तान अपनी सेना की भागीदारी से इनकार कर रहा था। ऐसे में भारत ने सोचा कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है ताकि दुनिया पाकिस्तान की घुसपैठ देख सके और उस पर दबाव बना सके। दूसरा बड़ा सवाल, 1962 में भारत की चाइना से हार। नेहरू जी ने चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की, जिसे हिंदी चीनी भाई भाई कहा गया। तिथि, रक्षा तैयारी में चूक और चीन के इरादों को समझने में देरी। सैन्य इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू की सरकार हथियारों और ढांचों पर पर्याप्त खर्च करने में विफल रही। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट को कायरता कहा गया, लेकिन उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। नाम ने भारत को सोवियत और अमेरिका के दबाव से मुक्त रखा और भारत के हित में फैसले लेने की आज़ादी दी। यह नीति उस समय के लिए सबसे चतुर और कूटनीतिक फैसला था। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को शांतिप्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर देखा जाने लगा। तीसरा, आर्थिक मॉडल और लाइसेंस राज। नेहरू जी ने समाजवादी मॉडल इसलिए चुना क्योंकि देश आज़ादी के बाद गरीब था और देश को खड़ा करने के लिए बड़े उद्योग, संसाधन और योजना बनाना केवल सरकार के हाथ में था। 1960 से 1990 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यापार या उद्योग खोलना हो या बढ़ाना हो या चलाना हो, इसके लिए सरकार से सैकड़ों लाइसेंस और परमिट और अनुमतियां लेनी पड़ती थी। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार, धीमापन और घाटा बढ़ने लगा। इसलिए लोग इसे लाइसेंस राज कहते हैं। सच है कि लाइसेंस राज की नींव नेहरू जी के समय पड़ी, लेकिन असली और कठोर लाइसेंस राज बाद की सरकारों और नौकरशाही ने बनाया। इसलिए लाइसेंस राज के लिए पूरी तरीके से नेहरू जी को दोष देना गलत है। नेहरू जी का योगदान, नेहरू जी ने IITs, IIMs, UGC ऐसी संस्थाएं की नींव रखी। इन्हीं संस्थाओं ने भारत के IT सेक्टर और वैज्ञानिक शक्ति की नींव रखी। अगर यह संस्थाएं नहीं होती, नो डाउट अबाउट दैट, भारत आज भी पिछड़ा होता। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत में लोकतांत्रिक भावनाएं जड़े जमाए और विपक्ष को सम्मान दिया गया। कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। हर फैसला संवैधानिक तरीके से लिया गया। यह उस समय के नए आज़ाद हुए देशों में अद्वितीय था, जहां ज़्यादातर देशों में तानाशाही आ गई थी। आलोचना के बावजूद मिक्स्ड इकोनॉमी ने यह सुनिश्चित किया कि विकास केवल अमीरों तक सीमित ना रहे। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश में आधारभूत संरचना को व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया, जो कि आगे की ग्रोथ के लिए जरूरी था। निष्कर्ष ये है कि नेहरू जी एक जटिल शख्सियत थे। उन्होंने गलतियां की लेकिन नींव रखी। उसी पर भारत की इमारत आज खड़ी हुई है। निर्भरता की बात करते हैं, इसकी शुरुआत वैज्ञानिक और औद्योगिक विजन से होती है। उन्होंने जो भी फैसले लिए उस समय के लिए सही थे या नहीं, यह बहस आज भी जारी है, लेकिन भारत के भविष्य को उन्होंने ही आकार दिया है। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? आपके विचारों को कमेंट में बताइए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।